सिंह राशि फल फरवरी 2026 जन्म राशि के आधार पर फरवरी महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। सिंह राशि में शनि देव की ढैया चल रहा है, परंतु फरवरी के महीने में कुछ अद्भुत संयोग यानी कि सूर्य बुध मंगल शुक्र ये चारों ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, आपके राशि से 7वें घर में। अब इसमें सूर्य और मंगल ये दोनों ही आपके लिए बेहद फेवरेट, आपके पक्ष में कार्य करने वाले ग्रह हैं। शुक्र बुध भी कहीं ना कहीं आपके लाभ और आपके कर्म के स्वामी हैं, यानी कि लाभस्थ और कर्म स्थान इन दोनों ही जगहों के स्वामी शुक्र और बुध होते हैं। यानी कि एक अद्भुत संयोग देख सकते हैं। भाग्य 9, 10, 11 भाग्य कर्म और लाभ, यानी कि भाग्य का भी एक पुरजोर समर्थन आपके साथ, कार्य भी आपके अनुसार होंगे और मनपसंद आपको आमदनी की भी प्राप्ति हो सकती है। पर यह सब संयोग राहु के साथ बनेगा। राहु कई बार जीवन में अचानक सारी चीजों का उलट परिणाम दे देता है, इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। फरवरी माह आपके जीवन में एक बड़ा माइलस्टोन बन सकता है या फिर आपके जीवन में एक बड़ी चलते हुए कार्य में बाधा के रूप में आप इस माह को भी इसको आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ यदि आप सीधे कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे साथ आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे जो डिटेल में नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके आप भेज दें। आगे हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको तय समय से पूरी जानकारी विस्तृत रूप से बताएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना बेहद खास रहेगा, क्योंकि भाग्य और राशि के स्वामी यानी कि फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का जब कोई संबंध केंद्र में होता है तो ऐसा समय व्यक्ति के जीवन का एक लग्जरी टाइम कहा जा सकता है। इस टाइम पर व्यक्ति बड़े ही जबरदस्त तरीके से सफलता अर्जित करता है। ऐसे समय में व्यक्ति तंदुरुस्त तरीके से आगे बढ़ता है। इस माह में थोड़े से आपको अपने हार्ट से संबंधित, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित समस्याओं से अपने आप को दूर रखना है। श्वास लेने में ऑक्सीजन की कमी के कारण से थोड़े से स्वास्थ्य में इस माह में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मंगल और सूर्य ये दोनों ग्रह राहु के साथ जुड़ेंगे। ऐसे समय में कई बार व्यक्ति के जीवन में ऑक्सीजन की कमी होती है और तनाव जो है थकान जो है शरीर में ज़्यादा होती है, जिसके कारण से मानसिक तनाव बढ़ता है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह आपके 5म भाव को देख रहे हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस माह में संतान के विकास के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नए आप शादी किए हैं और फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति का संयोग इस माह में बन सकता है, यानी कि कंसीवमेंट का, गर्भ में संतान के आने का एक शुभ समाचार आपको मिल सकता है। करियर में या किसी जॉब की आप नए तरीके से आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं, आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है या फिर गवर्नमेंट जॉब जैसी कोई एग्जाम्स को आपने क्रैक कर रखा है, तो यदि आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रखी है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके लिए कारक है और बृहस्पति का इस समय में जो गोचर है वो बेहद शानदार और आपके प्रति लाभदायक है। इसीलिए करियर की तरफ से आपको पूरे 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे इस माह में। अब यहां पर बात आती है व्यापार की, तो व्यापार के स्वामी शनिदेव 8म भाव में आपके जन्म राशि से गोचर कर रहे हैं। तो 8म भाव में जब गोचर करते हैं तो ढैया होती है।
अब ढैया के कारण कई बार अष्टम भाव में शनि और शुक्र को ही शुभ फल देने की ताकत मिली हुई है। अब सूर्य मंगल दोनों ग्रह जब आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, साथ में शुक्र और बुध भी इस माह में गोचर करेंगे। क्रमशः 13 तारीख को सूर्य जाएंगे, 23 तारीख को मंगल जाएंगे और 3 और 6 को बुध और शुक्र, यानी कि 3 तारीख को बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 6 तारीख को शुक्र गोचर करेंगे। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग, सूर्य बुध राहु, ये तीनों जब बैठते हैं तो बुध और राहु की युति जो होता है वो कई बार बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। यानी कि लंबे समय से किसी टारगेट को आप सेट करना चाहते थे, व्यापार में कोई बड़ी डील चाहते थे या कोई बड़ी टेंडर आप अपने जीवन में प्रयासरत थे कि ये टेंडर मुझे मिले, तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए उस टेंडर को जोड़ने वाला साबित हो सकता है। देश दुनिया में आप अपनी व्यापार को, अपने कारोबार को, अपने काम के तौर तरीकों को बताने में, दिखाने में सफल हो पाएंगे। टेक्नोलॉजी का इस माह में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। डिजिटली आपके कारोबार का प्रमोशन हो सकता है। इंटरनेशनली आप अपने टाई अप को मजबूत कर सकते हैं, यानी कि कोई आपको बड़ा ऑफर मिल सकता है। पर राहु और सूर्य मंगल ये तीनों का युति बनना, सूर्य बुध का और राहु के साथ युति बनना कहीं ना कहीं सफलता तो ये दिलाते हैं, पर थोड़ी सी सावधानी भी आपके लिए रखना चाहिए। क्योंकि ढैया के नाते कई बार हमारा माइंडसेट, हमारे अंदर एक दिमाग के अंदर एक सोच बना हुआ होता है कि मेरा ढैया चल रहा है। तो इस तरह के मिथक से अपने आप को दूर रख करके जो भी आपको इस माह में डील करनी है, कोई आप नई एग्रीमेंट करते हैं तो उसको बहुत ताकतवर विचारधारा से, और कहते हैं शिव संकल्प जब हमारे मन में होता है तो निश्चित रूप से हमारा किया गया कार्य हमारे जीवन में सफलता प्रदान करता है। तो दृढ़ निश्चयी होकर के आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट के कुछ बड़े दस्तावेजों को आप स्वीकार कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, और ये एग्रीमेंट आपको निकट भविष्य में एक बेहतर डेवलपमेंट से जोड़ेगा। कारोबार व्यापार के अंदर यदि आप रिस्क ले रहे हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप डाल रहे हैं, तो उसका आपको रिटर्न बहुत अच्छे तरीके से वापस मिल पाएगा। ढैया या साढ़े साती जैसी जो समस्या होती है, ये कई बार एक तरह से कह सकते हैं कि विशेष कृपा का भी टाइम होता है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में ढैया या साढ़े साती में एक बड़ी उन्नति, तरक्की जीवन में हमने होते हुए तमाम ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया है। बस आपके सोच और विचार पर यह निर्भर करता है। आप अपने कर्मों पर पूरी तरह से फोकस्ड रहें और जो भी करें वो बड़ी जिम्मेदारी से करें। गलत खान पान का ढैया या साढ़े साती में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आपको थोड़े से अपने सात्विक विचारधारा को, रहन सहन को, खान पान को और अपने निर्णय शक्ति को यदि आप बेहतर रखते हैं तो इससे इसका सकारात्मक फल भी कई बार आप मजबूत तरीके से ले सकते हैं। तो आपकी अपनी निर्णय शक्ति है, आपके अपने डिसीजंस हैं, वो आपको ताकतवर बनाएंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट आपकी बेहतर होगी तथा करियर में भी कुछ बेहतरीन आपको सफलता, कामयाबी के आपको नए अवसर मिलेंगे। बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। रहन सहन सुख सुविधाओं का एक बड़ा इंक्रीमेंट इस माह में होगा। नए घर, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है, और बेहतर तरीके से आप अपने परफॉर्म को लगातार करते चले जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा सप्तम भाव में, तो संबंध रिश्तों के लिए भी ये समय बेहद शानदार रहेगा। इस माह में कुछ नए संबंध रिश्ते जुड़ सकते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपको सहयोग करेंगे। बेहतर आप अपने बारे में और जानना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली के बारे में, तो हमारे इन नंबरों पर अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारी तरफ संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर जरूर करना होगा, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा है तो जय श्री राम आप जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।